उतरना पड़ा माँ वैष्णवी को रण में। क्या है महिषासुर मर्दिनी का रहस्य? क्यों नहीं बनी बात ब्रह्मा विष्णु और महेश से? हेलो फ्रेंड्स, अब 4 युगों का एक चक्र पूर्ण होकर नया युग चक्र प्रारंभ होने वाला है। कलिकाल का अंत हो ही गया है लगभग और सतयुग का प्रारंभ भी हो ही गया है। अब इतना तो हम सब जानते हैं कि सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, त्रेता में 3 और द्वापर में 2 और घटते घटते कलिकाल में सिर्फ 1, वो भी इस समय लुप्त प्राय ही है। समाज में अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार और धर्म के नाम पर दिखावा, पाखंड, तरह तरह के प्रोपेगेंडा इस समय इसीलिए एकदम चक्रवात की तरह प्रकट हो गए हैं। धर्म, राजनीति, सामाजिक व्यवस्था, व्यवसाय और शिक्षा, कोई भी क्षेत्र हो, सब जगह स्थिति चरमरा सी गई है। आंदोलन और उपद्रव रोज का शेड्यूल हो गए हैं। ये सब इसी बात का प्रतीक है, धर्म लुप्त प्राय हो गया है और अधर्म हावी हो गया है। अभी तक आपने सिर्फ भगवान के पुरुष रूप की महिमा सुनी है। कृष्ण कैसे असुरों का नाश करते हैं, पांडवों को विजय दिलाते हैं। राम कैसे रावण का नाश कर देते हैं, कुल सहित नाश कर देते हैं। वैसे आपने ये भी सुना है कि माँ दुर्गा कैसे महिषासुर का नाश कर देती हैं, कैसे माँ चंडिका रक्त बीजों को चाट जाती हैं और कैसे देवी सीता सहस्त्र रावण का अंत कर देती हैं। पर फिर भी ईश्वर के पुरुष रूप को ही लोगों ने कलिकाल में भगवान समझ लिया है। वो भी इसीलिए क्योंकि धर्म के 3 चरण तो हैं ही नहीं, डिवाइन डोर बंद ही है। अन्यथा शिव और शक्ति, विष्णु और लक्ष्मी कोई 2 पर्सन तो है नहीं, एक ही हैं। और बिना लक्ष्मी या शक्ति के विष्णु और शिव कुछ कर सकते भी नहीं हैं। बिना देवी भवानी के वो भी असहाय हैं। तो आइए जानते हैं क्यों माँ वैष्णवी को, देवी भवानी को रण में इस देवासुर संग्राम में उतरना पड़ा है। और इससे पहले ये भी जान लेते हैं कि देवी दुर्गा कौन है। इससे माँ वैष्णवी को समझने में बहुत सहायता हो जाएगी। देवी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी हैं। वो देवी हैं, वो जिनकी उत्पत्ति ही महिषासुर के नाश के लिए हुई है। तो परमात्मा का जो पुरुष रूप है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों ही रूप असमर्थ हो गए थे जब महिषासुर का नाश करने में। तब इन्होंने अपनी शक्तियों को एक कर दिया और फिर देवी दुर्गा का प्राकट्य हुआ और माँ ने पल में ही महिषासुर का नाश कर दिया। अर्थ क्या है इस आध्यात्मिक रहस्य का, अब आप समझ लीजिए। यही महिषासुर का अर्थ है, वो असुर जो महिष के समान है। भैंसे को तामस प्रकृति का माना जाता है। काम, क्रोध और तमोगुण का प्रतीक है भैंसा या महिष। और कलिकाल भी तो इन्हीं गुणों से बंधा है। तमोगुण की अधिकता मतलब अज्ञानता का घोर अंधकार। लोगों की बुद्धि भी 3D जगत में ट्रैप होने से तामसी है इस समय, गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों को समझ पाने में असमर्थ। इसलिए कलिकाल में धर्म के नाम पर पाखंड बहुत है। भगवान राम और श्री कृष्ण का चरित्र गिराकर परमात्मा का चरित्र गिराने वाली कथाएं कहकर सुनकर और इन कथाओं में राम राम राधे राधे करके मनुष्य स्वयं को कलिकाल में धर्मात्मा समझते हैं। ऐसे में जब परमात्मा के पुरुष रूप को कली की ऊर्जा ने पूरी तरह से डिफरेंट, उनके मूल स्वभाव से भिन्न व्यक्तित्व बना दिया है, तो शिव, ब्रह्मा और विष्णु तो स्वयं ट्रैप हैं। इस कली के महिषासुर के जाल में उनकी रक्षा कौन करेगा? अब ब्रह्मा, विष्णु और शिव कोई 3 भगवान तो है नहीं, वो एक ही हैं। उनका एक रूप जनरेटर है, क्रिएटर है, दूसरा रूप ऑपरेटर और तीसरा डिस्ट्रक्टर। और कल्कि कौन है? वो यही तो हैं, ब्रह्मा भी, विष्णु भी और शिव भी। हमने आपको बताया कि कैसे भगवान ने इस जन्म में तपस्या की है, देवी को जागृत किया है, स्वयं में विलीन किया है और स्वयं को सर्वशक्तिमान किया है। तो यही देवी दुर्गा का रहस्य है। बिना अपनी शक्ति के परमात्मा शक्तिहीन है, कुछ नहीं कर सकते। और जैसा कि भगवान राम को कलयुगी ग्रंथकारों ने सीता परित्याग, अग्नि परीक्षा लेने वाला बना दिया है और श्री कृष्ण को हजारों का पति, जबकि हमने आपको बताया है कि देवी राधा ही देवी सीता हैं, जिनके रहते भगवान का दूसरा विवाह संभव नहीं है।
इसीलिए द्वापर में भगवान ने जगदम्बिका से विरह सहन किया और त्रेता में उनके राम अवतार पर आसक्त हुई स्त्रियों की इच्छा मात्र पूर्ण की। अन्यथा भगवान की एक ही पत्नी है आदिशक्ति, और सीता परित्याग और अग्नि परीक्षा दोनों ही कलिकाल की नकली कहानियां हैं। पर यह भी सच है कि कलिकाल में बहुत ज़्यादा अधर्मी गतिविधियां धर्म के नाम पर हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राम और कृष्ण का ईश्वर का सत्य स्वरूप जनमानस की समझ से लगभग ओझल ही हो गया है। तो जो लॉर्ड कल्कि हैं, जो ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, शिव भी हैं, राम और कृष्ण हैं, वो तो स्वयं कली की ऊर्जा से लड़ने में असमर्थ हैं। कारण उनको ही तो नकली कहानियां रचकर ट्रैप किया है इस कलिदानव ने या महिषासुर ने। पर देवी वैष्णवी ही लॉर्ड कल्कि की शक्ति हैं इस अवतार में, और अपनी तपस्या से परमात्मा ने जिनको जागृत कर लिया है। और किस लिए? इस कली की अज्ञानता की जो महामहिषासुर है उसकी तामसिक शक्तियों का ट्रैप तोड़ने के लिए, उसकी तामसिक शक्तियों का ट्रैप तोड़ने के लिए। तो जब ईश्वर के पुरुष रूप से भी संग्राम नहीं संभलता है, तब वो अपनी देवी का आह्वान करते हैं। और उसके बाद क्या? असुरों का अंत निश्चित है, असुरता का अंत निश्चित है। नए जमाने के लोग सीरियल और फिल्मों में भी एनर्जी बहुत खोजते हैं, जैसे राधा कृष्ण सीरियल काफ़ी कुछ फिक्शन है। पर हाँ, इस सीरियल में जिस तरह श्री कृष्ण ने देवी राधा को जागृत किया है, उनकी शक्तियों से परिचित कराया है उनको, तो बहुत से ट्विन फ्लेम इसमें स्वयं की अवेकनिंग की जर्नी को देखते हैं। बहुतों ने यहाँ से स्वयं के लिए चैनलिंग ली है। बिल्कुल इसी तरह अभी आजकल जो श्रीमद् रामायणम सीरियल आ रहा है, वहाँ भी माँ आदिशक्ति की ऊर्जा बहुत हाईली चैनलाइज हो रही है। ये सब भी ईश्वरी लीला ही होती है। सीरियल वाले बनाते तो हैं इंटरटेनमेंट के लिए, अपने सीरियल की टीआरपी बढ़ाने के लिए, पर कभी कभी इसमें ही डिवाइन की एनर्जी भी उतर जाती है। और इस समय जो कुछ चल रहा है सीरियल में, तो यही दिखाया जा रहा है कि शूर्पणखा कहती है पहले तो राम के कुल का नाश होना ही चाहिए, जो हमने अपने पिछले कंटेंट में कई बार बताया है। और वो ये भी कहती है कि राम और सीता का मिलन नहीं होना चाहिए, नहीं तो धर्म की जीत हो जाएगी और हम हार जाएंगे। ये भी हम बता चुके हैं आपको। कैसे शुक्राचार्य और असुरों और शूर्पणखा का ये पुराना गेम है कि लक्ष्मी और नारायण ना मिले और दुनिया पर धर्म का शासन कभी लागू ना हो, लक्ष्मी नारायण का शासन कभी लागू ना हो। इसके लिए ही पुरातन में असुर देवी लक्ष्मी और माँ पार्वती से विवाह करने की कामना करते हैं कि वो शक्ति को प्राप्त करके स्वयं भगवान बन जाएं। और इस बार असुरों ने अपने गेम का पैटर्न बदल लिया है, और इसीलिए कली की ऊर्जा, शुक्राचार्य की एक नेत्र यानी अर्ध ज्ञान की ऊर्जा और शूर्पणखा की काम वासना की ऊर्जा ने सब ने मिलकर पूरा जोर लगा दिया है और श्री कृष्ण को कईयों का पति बना दिया है। भगवान राम को देवी सीता का दुश्मन ही बना दिया है, जिसे सीता राम या श्री राधे कृष्ण या शिव शक्ति की ऊर्जा लक्ष्मी नारायण का कभी मिलन ना हो और उनका शासन यानी असुरों का शासन यूं ही चलता रहे और समाज इसी तरह बाधा, परेशानी, अत्याचार, पापाचार के बोझ तले दबा रहे। मनुष्यों की जो आत्मा है या सोल, वो 3D के ट्रैप से कभी मुक्त ना हो और वासना, कामना, मोह, मद, अहंकार, दुर्गुणों को धारण करके तरह तरह की भूत प्रेत पिशाच योनियों में भटकती रहे और कभी भी मुक्ति का मार्ग ना पा सके, कभी ना जान सके कि उनमें, उनके अंदर या वो स्वयं ही, हर जीवात्मा स्वयं ही राधा कृष्ण की कंबाइंड फ्लेम है। राधा ही शक्ति देवी हैं, जिनको जागृत करने से कृष्ण या शिवत्व प्राप्त हो जाएगा, मोह बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। सब लोग ईश्वर को पुरुष समझे, उन्हें किसी लोक में कई हजार करोड़ औरतों के साथ समझे और उसी लोक को पाने की आशा में भटकते रहें। स्वयं की जागृति और स्वयं की चेतना में स्थित परमात्मा को कभी पा ना सकें। अब कितना बड़ा ट्रैप है, इसके लिए कलिदानव, शुक्राचार्य और शूर्पणखा ने कितनी मेहनत की है।
इसीलिए इस अवतार में भगवान 64 कलाओं से युक्त हैं और देवी वैष्णवी भी 64 कलाओं से युक्त हैं। और माँ की महिमा को इसी से समझिए कि जब ब्रह्मा विष्णु और शिव हार जाते हैं महिषासुर से, तो माँ महिषासुर मर्दिनी बनकर आती हैं और पल में उसका संहार कर देती हैं। और कौरवों को पराजित करने के लिए तो पूरे 18 दिन महाभारत का युद्ध चलता है। और रावण को मारने के लिए राम को कितना संघर्ष करना पड़ता है। पहले समुद्र पर सेतु, फिर लंका पर चढ़ाई, एक से एक बढ़कर असुरों का संहार, तब कहीं अंत में रावण मरता है। वो भी तब जब विभीषण बता देते हैं कि रावण की नाभि में अमृत है। बस सहस्त्र रावण को मारने के लिए देवी सीता को कुछ नहीं करना पड़ता है। वो अपना वास्तविक स्वरूप धारण करती हैं और पल में उसका संहार कर देती हैं। यही चैनलिंग आजकल श्रीमद् रामायण सीरियल में हो रही है। पहले तो सुप्रखा चाहती है कि राम के कुल का नाश हो जाए, दूसरे वो चाहती है कि सीता राम का मिलन ना हो, दुनिया में राम राज्य का डिवाइन एरा का अवतरण ना हो। तीसरे जहां रावण को मारने के लिए लंबी चौड़ी सेना बनानी पड़ी, इतना संघर्ष करना पड़ा, वहीं देवी सीता जो आदिशक्ति हैं, जगदम्बिका हैं, सिर्फ अपना एक पैर जरा सा उठाकर भूमि पर जो धीमे से रख देती हैं, वो भूमि डगमगा जाती है और कितने ही राक्षसगण वहीं ढेर हो जाते हैं। जरा समा सिर्फ अपना कमल का पुष्प फेर देती हैं तो असुरों का अंत वहीं हो जाता है। और सहस्त्र रावण उसको ज्ञान भी देती हैं, चेतावनी भी कि लौट जाओ, धर्म के पथ पर चलो, अन्यथा अब जब अगली बार मिलोगे तो मेरे ही हाथों तुम्हारा अंत हो जाएगा। और वो डर कर भाग जाता है और सुप्रखा से कहता है कि सारी समस्या का मूल तुम ही हो। तुमने सीता को साधारण स्त्री समझा, पर वो देवी लक्ष्मी का अवतार है और मेरा काल है। और इस बार इस नई रामायण में देवी को सौम्य रूप में ही दिखाया गया है, फिर भी सिर्फ उनके संकेतों से असुर मर जा रहे हैं और बड़ी सौम्यता से वो उनके षड्यंत्रों का नाश कर दे रही हैं। और देवी के खड्ग ने सहस्त्र रावण की छाती को छूकर उसका दम ही निकाल दिया है। अब समझिए, जैसे जैसे नए नए रामायण पर सीरियल बन रहे हैं, कल्पना का कार्य तो होता ही है। पहले रामायण में राम को नीति परायण बनाया गया। पहले रामायण में राम बड़े नीति परायण लगते हैं। छाती पर पत्थर रख के सीता को लक्ष्मण के हाथों वन में छुड़वा देते हैं। सिया के राम में राम सीता को दूर तो कर देते हैं, पर रोते बहुत हैं। उनका करुण पक्ष दिखाया गया है। इस नए श्रीमद् रामायण में सीता स्वयं ही फैसला लेती हैं और राम को विवश कर देती हैं और स्वयं ही अयोध्या और राम से दूरी बना लेती हैं। प्रजा के संतोष के लिए, जगत में राजा की मर्यादा बनी रहे इसलिए। तो जैसे जैसे मनुष्यों का ज्ञान बढ़ रहा है, डिवाइन एनर्जी इंटर कर रही है, वैसे वैसे लोग परमात्मा के चैत्र को समझ पा रहे हैं। सब कुछ हृदय चक्र की जागृति पर ही निर्भर है। हृदय चक्र से ही आज्ञा चक्र भी खुलता है, यानी भूत भविष्य को समझने की अंतर्दृष्टि जागृत होती है, या कहें कि थर्ड आई खुल जाती है। और हमने आपको क्या बताया है, सीता बिना बताए ही चली गईं, अज्ञातवास लिया है उन्होंने, क्योंकि वास्तव में ये एक प्रेम कहानी है, राजा राम की प्रेम कहानी है। कैसे जो प्रेमी अपनी पत्नी के लिए वन के तमाम कष्टों को सहकर पैदल पैदल लंका तक चला जाता है, अपनी पत्नी के लिए समुद्र पर मार्ग बना देता है। एक महाबली राजा रावण को अपनी वनवासी सेना के भरोसे हरा देता है, पर राजा बनकर वो प्रजा की छोटी सोच से मात खा जाता है। उसकी प्राण प्रिया दुखी होकर उसको इस तरह बिना बताए अज्ञातवास ले लेती है कि वो चाह कर भी उसे पुनः प्राप्त नहीं कर पाता है। ये प्रेम कहानी है, इसे बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। जब हृदय की गहराई से समझा जाएगा, तब ईश्वर का शुद्ध चरित्र और अनुपम प्रेम क्या है ये समझ में आएगा। और
सीताराम की अनुपम प्रेम कहानी समझ में आएगी। अब देवी सीता और भगवान राम एक ही एनर्जी के दो रूप हैं, स्त्री और पुरुष। इसीलिए ये तो संसार में आसक्त नहीं है, इनका कोई कार्मिक नहीं है, पर ये दोनों स्वयं ही एक दूसरे के कार्मिक हैं। वो भी सिर्फ इसलिए कि कथा या जो इनकी प्रेम कहानी है वो हर जन्म में चलती रहे और वियोग का कारण भी क्रिएट होता रहे। इसीलिए एक जन्म में सीता राम को सोल साग देती हैं, छोड़कर चली जाती हैं। दूसरे जन्म में कृष्ण राधा को छोड़कर चले जाते हैं। फिर बुद्ध यशोधरा को छोड़कर चले जाते हैं। यशोधरा को हृदय आघात लगता है और फिर चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य अवतार में इसका फल प्राप्त होता है। और चैतन्य महाप्रभु जब पूर्वी बांग्लादेश के प्रवास पर होते हैं तब लक्ष्मी प्रिया सर्पदंश से संसार त्याग देती हैं। इस बार चैतन्य को सोल साक लगता है और अपनी पत्नी के वियोग में वो सन्यासी बन जाते हैं। और इस बार फिर से देवी वैष्णवी चली गई हैं, लॉर्ड कल्की को अकस्मात विरह वेदना देकर, सोल साक देकर, जिस कारण वो एक योगी या योगेश्वर की भूमिका में आ गए हैं। कृष्ण और बुद्ध अवतार में भगवान ने देवी को सोल साक दिया है, तो चैतन्य और कल्की अवतार में देवी ने उनको। ये सब बस इसीलिए कि जन्म जन्म प्रेम कहानी चलती रहे। ये भी कहते हैं कि निराकार में तो जो माया से परे जगत है वहाँ ये दोनों सदा संयुक्त हैं, ऐसे कि इनमें भेद करना भी असंभव है। पर माया के संसार में शरीर धारण करने पर यह विरह इसीलिए होता है कि परमात्मा भी विरह की पीड़ा को जानना चाहते हैं। प्रिया वियोग क्या होता है ये जानना चाहते हैं, अपनी प्रिया प्रियतमा प्रेयसी के लिए तड़पना चाहते हैं। तो शक्ति और शिव तो एक ही हैं, विष्णु और लक्ष्मी तो एक ही हैं, कोई भेद नहीं है। पर जब आसुरी शक्तियों का प्रभाव अधिकतम हो जाता है, चरम सीमा के पार पहुंच जाता है और वो शिव को ग्रसित करना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुरातन में असुर भगवान शिव से वरदान लेकर अंततः उनको ही मारकर भगवान बन जाना चाहते हैं। शक्ति को कोई नारी समझकर पाना चाहते हैं या शक्ति को पाकर भगवान बन जाना चाहते हैं, तब माँ को देवी दुर्गा, देवी चंडिका, देवी कालरात्रि का अवतार लेना पड़ता है। तब माँ को महिषासुर मर्दिनी बनना पड़ता है। जब परमात्मा के शिव, विष्णु और ब्रह्मा रूप भी असुरों से जीत नहीं पाते हैं, तब भगवान स्वयं अपनी शक्ति को जागृत करते हैं, जो असुरों का पल में नाश कर देते हैं। रावण को मारने के लिए राम को बहुत संघर्ष करना पड़ा, पर शक्ति की महिमा जाने, आदि शक्ति का बल और तेज जाने, वो हंसते हंसते ही सहस्त्र रावण को अपनी मुट्ठी में मसल कर मार देती हैं। तो देवी वैष्णवी को भगवान ने इसीलिए जागृत किया है। माँ का अवतार ये सौम्य है, माँ का अवतार तो ये सौम्य है देवी पद्मा स्वरूप में, पर रमा स्वरूप बड़ा विकराल है। रमा ही राम की शक्ति है, शक्ति ही शिव का तेज, बल और प्रेम और आधार सब कुछ है। जब उनके ही पति कृष्ण अवतार पर हजारों स्त्रियों से संबंध का आसुरी खेल निगेटिव एनर्जीज ने खेला है, श्री कृष्ण को ट्रैप किया है शुक्राचार्य ने कि कभी परमात्मा आदि शक्ति से संयुक्त ना हो, डिवाइन एरा धरती पर अवतरित ना हो, तो माँ भवानी क्या करेंगी? समस्त षड्यंत्रों का नाश भी करेंगी। और माँ हंसते हंसते ही अपनी ऊर्जा से शुक्राचार्य की जो हालत कर देंगी कि असुर गुरु की अब खैर नहीं, ये धरती लोग, इस धरती से अब उनको भागना ही पड़ेगा। अब शुक्राचार्य का समय समाप्त हो गया है, कलिदानो और सुपर्णखा का भी समय समाप्त हो गया है। अब माँ भवानी की ऊर्जा से, उनकी शक्ति से कृष्ण पुनः मुक्त होकर उनसे संयुक्त होंगे और धरती पर सतयुग अवतरित होगा। किस तरह माँ की ऊर्जा शुक्राचार्य को इस समय 3D वर्ल्ड से भी बाहर कर रही है, इस पर हम एक कंटेंट जरूर लाएंगे। हाँ, 5D में तो श्री कृष्ण अपनी देवी से, देवी राधा से संयुक्त हो चुके हैं। इसका एक प्रभाव आप अभी हाल में ही संभल में पहले हनुमान और शिव मंदिर, उसके तुरंत बाद राधा कृष्ण मंदिर का पुनः जागृत होना देख सकते हैं। डिवाइन एनर्जी इसी तरह से जागृत की जाती है। अब 3D में इसका प्रभाव आप देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आगे शुक्राचार्य का खेल
कैसे समाप्त हो रहा है 3D में, इस पर भी जरूर एक कंटेंट लेकर आएंगे। हरिओम।